एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि मैं आपको बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, मैं अब वैसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना है, इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कह दे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हो। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़ा और कान में धागा भी डाला। बहू जिस रोज रोज लड़की से कान में तेल भी लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बोली बाली बनवाई, तो उसने अपने पति के बाद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बुढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़कों की तरह मुझे आपके सिर पर भी तो चोटी रखवानी है। जब गोविंद ने चोटी रखवाई है तो आपसे क्यों ना रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को भी बोला। वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती, सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है, और कहा कि मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी अम्मा कहीं खेलने जाती थी? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था ना माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के कान भी छिदवाए, कानों में बालियाँ पहनाई। जब लड़कों की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब माँ सब खेलने भेजती हूँ तो मैं उनको क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।